वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो येस और नो है। आप कोई भी क्वेश्चन अपना सोच सकते हो और वो आप जो है अपने मन में ही रखो, किसी को बताना नहीं है। और उसके लिए जो है मैं कार्ड्स निकालूंगी एनर्जी वाइज, तो आपको बताऊंगी कि आपके लिए येस आ रहा है या नो आ रहा है, या क्या गाइडेंस है, या क्या आपको पाथ लेने की ज़रूरत है। ये अटेम्प्ट जो है वो मैं पहली बारी कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि अगली बारी भी मैं इस तरीके की वीडियो करूँगी। आ रहा है यहाँ पे नेचर साइन। अगर आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसके हिसाब से जो है ये चीज है कि आपको नेचर कोई ना कोई साइन देगा, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो आपको नंबर्स दिख रहे हो, चाहे वो नाम दिख रहा हो आपको कहीं बिल्डिंग पे, कहीं पर जो है गाड़ी पे लिखा हुआ, तो वो चीज है। या नेचर जो है वो कोई साइन देती है, या एनिमल्स के थ्रू जो है कोई साइन दे रही है, या आपके पास जो है वो बटरफ्लाई आके बहुत ज्यादा बैठ रही है, या पक्षी बैठ रहे हैं। तो कुछ इस तरह की चीज है। बी रिसेप्टिव टू योर सटल messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and mind. तो यहाँ पे जो है वो जो आपकी एनर्जी है कि रिस्ट्रिक्टेड है, मुझे यही चाहिए, यहाँ पे ये चीज है कि नेचर जो है वो आपको साइन दे रही है कि आपके लिए ये बना है और आपको जो है ये चीज प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट आ रहा आस्क फॉर हेल्प। एंजल्स आर सेलेस्टियल बीइंग्स हु प्रोटेक्ट एवरीवन एंड फेरीज से नो नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। तो यहाँ पे ये चीज है कि हेल्प आपके लिए आ रही है एंजल की तरफ से, किसी इंसान के थ्रू हो सकती है, कोई ना कोई जो है इस तरीके का काम बन जाएगा कि आप वहीं पर पहुंच जाओगे और आपका काम जो है वो बन जाएगा। तो आपको जो है फेथ नहीं छोड़ना है, विश्वास नहीं छोड़ना है अपने आप पे भी, जो भी आप ड्रीम देख रहे हो या जो आपने विश करी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रोटेक्शन। The fairies of protection are shielding you with a magic fairy ring and of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. तो आप प्रोटेक्टेड हो बहुत ज़्यादा, ईश्वर जो है आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आपको जो है ये बिलीव करना है कि हाँ सच में जो है वो ये चीज़ हो रही है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पेसिमिस्टिक चीज़ आ रही है कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। और ऑब्वियसली सी चीज़ है कि समाज में जो है इस तरीके की चीज़ें होती जा रही हैं कि कोई भी विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यही चीज है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है शाइन फ्रॉम विद इन। लुक्स are only skin deep. True beauty shines from within and it's time for you to shine and it's a time for self acceptance and for revealing your true beauty. तो यहाँ पे यही चीज़ है, आपको जो है अपने ऊपर फोकस करना, अपने सेल्फ लव पे फोकस करना है और जो आप चाहते हो वो आपका क्रिएट हो रहा है। जो भी आपने येस और नो में पूछा है कि ये होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे अभी तक जो है वो येस ही आ रहा है, फिर भी मैं आगे और रीडिंग बढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है डिविनेशन। एम्ब्रेस योर पावर्स। यहाँ पे आपके लिए आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, आपको कोई समझता नहीं है, कोई समझना नहीं चाहता है, लेकिन ईश्वर जो है वो आपके बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं और वो आपका हाथ पकड़ के आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि उस रास्ते पे लेके आ रहे हैं और वो रास्ता आपको ही पार करना है और आपके साथ भी है, लेकिन चलना आपको ही है। Embrace your powers of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. तो यहाँ पे ये चीज़ है और आप अपनी लाइफ में जो है एक स्पिरिचुअल तरीके का पाथ जो है वो क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपको खुशी मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिकल गेटवे। इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन एंड येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स आर। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। तो बहुत सारी प्रिजुडियस है आपके आसपास, ये होगा नहीं होगा, रिश्तेदार बोल रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, फलाना हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है कि अननोन में आप जा रहे हो और आपको डर भी लग रहा है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं ट्रस्ट करना है, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है और अननोन में चले जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए रिवॉर्ड्स हैं। और जो आप जिंदगी में थोड़े समय बाद जो है पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सही जगह पे हूँ और ईश्वर ने जो मेरे साथ किया है वो अच्छा ही किया है, मुझसे मेरे साथ जो है वो बुरा नहीं किया है। नेक्स्ट आ रहा है होप। तो यहाँ पे होप रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फेथ वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पे आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव तरीके से सोच पा रहे हो, आपको लगता है हर जगह नो होगा, मेरा काम नहीं बनेगा, सब मेरे दुश्मन है या कुछ भी इस तरीके से, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। होप इज़ ऑलवेज देयर इफ़ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। तो नेगेटिव सिचुएशन भी जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो रही है और आपके लिए जो है वो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि आप जो भी विश कर रहे हो वो बहुत
सच्चाई से और ईमानदारी से मांगिए और वो चीज़ जो है वो आपकी फुलफ़िल हो रही है। कुछ समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है काम नहीं बन रहा है या फिर कभी होगा ही नहीं, या आप जो है हमेशा इसी जगह पर रह जाओगे। तो स्टक फ़ील कर रहे हो, वैसी चीज़ आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। जो भी आप ड्रीम देखते हो या करते हो या सोचते हो कि मेरा पास ये हो, मेरा रिलेशनशिप ऐसा हो, मेरा जो है वो पैसा ऐसा हो, मेरा पास जो है वो बेबी हो, या मेरी जो है हेल्थ अच्छी हो, या मैं जो हूँ इस तरीके के कपड़े पहन पाऊँ, या मेरे को ये चीज़ पसंद आती है तो मैं जो हूँ वो ये चीज़ ले पाऊँ। उन सब चीज़ों के लिए एक ही आंसर है, यू आर द गार्डियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू रेडी टू रिलीज देम। जितने भी ड्रीम्स आप देख रहे हो उसको फुलफिल करने के लिए एक्शन आपको लेने हैं और समय के साथ जो है वो चलते जाना है। जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे जो है आपको अपने आप में ही जो है वो विश्वास आने लगेगा। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए वेट फॉर विंटर। तो कुछ 6 महीने, मतलब इस समय जो है जो भी टाइम चल रहा है उससे जो है कुछ 6 महीने या 7 महीने तक जो है वो कुछ समय लगेगा, लेकिन आपका ये काम जो है वो ज़रूर होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ, एबंडेंस आया है। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट यू मोस्ट हार्टफेल्ट विशेज। तो जो भी आप दिल से चाहते हो, जो विशेज हैं वो पूरी हो रही है एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर हाईएस्ट गुड फॉर ऑल। जो इंटेंशंस है वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थवश ना हो, इंटेंशंस है वो गुड हो, अच्छी हो, कि भाई मैं पैसा कमाना चाहता हूँ तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी, मुझे उनका जो है पालन पोषण भी करना है, कुछ सेविंग्स भी करनी है, मेरा बच्चा है तो मुझे जो है उसका देख रेख भी करनी है, उस सेंस में, ठीक है। ये नहीं कि सब कुछ मुझे मिल जाए और बाकी लोग भूखे मर जाएं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अबंडेंस आ रही है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था जिस भी रिगार्डिंग हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो आगे की ब्लेसिंग्स हो, उसमें आपका आंसर येस आ रहा है। अबंडेंस आपको क्रिएट हो रही है। अबंडेंस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। हाँ, उसके लिए आपको जो है इंटेंशंस प्योर रखनी है और आगे बढ़ते जाना। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ है और कुछ समय बाद जो है आप सेलिब्रेट भी कर पाओगे। और ये जो पास्ट की जो स्ट्रगल्स हैं उसको जब आप याद करोगे तो आप ये सोचोगे कि वो भी एक फेज था। तो इस तरीके से एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक ट्री ऑफ लाइफ आई है। फैमिली क्रिएट करना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, प्रॉस्पर होना चाहते हो, तो वो सब हो रहा है। ऑटम सीजन के बाद जो है आपका अच्छा फेज जो है वो शुरू हो रहा है। और यहाँ पे ओम आया है तो स्पिरिचुअलनेस भी जो है आपकी बढ़ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और भी मैसेजेस देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से आपके लिए। तो पहला आ रहा है स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विद लव एंड काइंडनेस एंड कंपैशन। तो कई बार हमें स्टकनेस जो है वो बोरी लगती है कि हम हर समय भागते रहें, लेकिन कुछ रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। तो आपको जो है वही चीज़ है कि जो समय चल रहा है उसे चलने दो, अपनी पेस पे चलने दो और वो चीज़ आपकी फुलफिल होगी। नेक्स्ट आ रहा है लव। तो जितने लोग भी लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो उनके लिए है लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। तो सोल में जो लव है वो एग्जिस्ट करता है और वही चीज़ को आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है। नेक्स्ट आ रहा है सेलिब्रेशन। मैंने पहले भी कहा था आपकी जिंदगी में सेलिब्रेशन आएगा। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है वो आपको सेलिब्रेट करने का पूरा मौका देंगे। और नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। तो यहाँ पे जो है इंटेंशन जो है वो अच्छी रखनी है, बुरी नहीं रखनी है कि ये चीज़ है। और लास्ट में आ रहा है रिलीज। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जो चीज़ आपको रोकती है या आपको लिमिटिंग बिलीव्स है या आपको लगता है कि ये गलत है या ये काम छोटा है या बड़ा है, तो वो चीज़ जो है वो उसको रिलीज़ करना है। क्योंकि लोग जो है वो हर समय बोलते रहेंगे, आप कुछ भी कर लो कोई ना कोई कमी वो निकाल ही लेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको अपने अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं इसके लायक हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो आपके ड्रीम्स जो है वो फुलफिल हो रहे हैं और जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर येस है, एक बिग येस है। बस आपको एक्शंस लेने हैं और इंटेंशन को जो है वो अच्छा रखना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।